हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग चिन्ह परिपाटी को समझने का प्रयास करेंगे। चिन्ह परिपाटी का मतलब होता है कि किसी दर्पण में विभिन्न दूरियों के लिए कौन सा चिन्ह हम यूज करेंगे। जैसे अगर आपको फोकस दूरी दिया गया है तो फोकस दूरी धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी क्या होगा, धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी क्या होगा, धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। या वस्तु दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है। प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा। इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो इस चिन्ह परिपाटी को समझने के लिए हमने एक क्वेश्चन तैयार किया है और उसी क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग चिन्ह परिपाटी को समझेंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार निम्नलिखित में कौन धनात्मक और कौन ऋणात्मक होगा। पहला है अवतल दर्पण की फोकस दूरी, दूसरा है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं कि अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, उसकी फोकस दूरी धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी। तो इसको समझने के लिए आइए हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर हमने एक दर्पण बनाया। यह एक दर्पण है। यह दर्पण अवतल दर्पण है क्योंकि इसका जो परावर्तक सतह है वह धंसा हुआ है। अब दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं और दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। यहाँ पर फोकस है। तो यहाँ पर पूछ रहा है प्रश्न हमसे कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। तो फोकस दूरी कहते हैं ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी है, यही दूरी फोकस दूरी कहलाता है। तो यहाँ पर यह फोकस दूरी हो गया। तो फोकस दूरी धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, इसको हम कैसे जानेंगे। तो एक चीज़ हम अगर जान जाते हैं कि दर्पण के परावर्तक सतह के तरफ, ये दर्पण का पीछे वाला भाग है, यह पीछे वाला भाग है और यह दर्पण का परावर्तक सतह है। इस साइड में दर्पण का परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह। तो आप जानते हैं कि दर्पण के परावर्तक सतह के तरफ जो भी दूरी होता है, दर्पण के परावर्तक सतह के तरफ जो भी दूरी होंगे वे सभी ऋणात्मक होंगे। तो अवतल दर्पण में परावर्तक सतह के तरफ फोकस दूरी है, इधर जिधर परावर्तक सतह है उधर ही फोकस दूरी है। अतः अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक होगा। अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होगा, मतलब निगेटिव होगा। अब उत्तल दर्पण में देख लीजिए, यहाँ पर हमने एक उत्तल दर्पण बनाया। परावर्तक सतह उभरा हुआ है तो यह इसका हो गया परावर्तक सतह, और यह हो गया पीछे वाला भाग उत्तल दर्पण में। अब दर्पण का ध्रुव हो गया और दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे होता है। यहाँ फोकस हो गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है, ध्रुव से फोकस के बीच की जो दूरी है उसको हम फोकस दूरी कहेंगे। तो यह फोकस दूरी परावर्तक सतह के तरफ नहीं है। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी दर्पण के पीछे है, इसीलिए उत्तल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होगा। धनात्मक और ऋणात्मक समझने के लिए एक चीज़ हम यह समझ ले कि परावर्तक सतह के तरफ जो दूरी होगा वह दूरी ऋणात्मक होगा और परावर्तक सतह के उल्टा, मतलब दर्पण के पीछे
जो भी दूरी होगा वह दूरी धनात्मक होगा। तो यहाँ जो फोकस दूरी है उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे है, तो यह दूरी क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो यहाँ जो प्रश्न था, प्रश्न है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी। तो आप देखें कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी कहाँ है, परावर्तक सतह के तरफ है, इसीलिए यह दूरी जो होगा ऋणात्मक हो जाएगा। परावर्तक सतह के तरफ की दूरी ऋणात्मक होती है। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी कहाँ है, दर्पण के पीछे है। तो पीछे है तो इसका फोकस दूरी धनात्मक हो जाएगा, परावर्तक सतह के तरफ नहीं है, इसीलिए यह धनात्मक होगा। अब कहता है वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई और काल्पनिक प्रतिबिंब की ऊंचाई। इसको समझ लीजिए कि वास्तविक प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगी वह धनात्मक होगी कि ऋणात्मक होगी, काल्पनिक प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगी वह धनात्मक होगी कि ऋणात्मक होगी। तो इसको समझिए। मान के चलिए कि यह एक अवतल दर्पण है, यह दर्पण का परावर्तक सतह है, यह दर्पण का पीछे वाला भाग है। दर्पण का ध्रुव हो गया, फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। तो यहाँ हमसे पूछ रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के परावर्तक सतह की तरफ बनता है। प्रतिबिंब चाहे यहाँ बने, इमेज यहाँ बने, यहाँ बने, यहाँ बने या यहाँ बने या अनंत पर बने, प्रतिबिंब कहीं भी बनता है, अगर वह परावर्तक सतह के तरफ है तो वह प्रतिबिंब जो होगा वह प्रतिबिंब हमेशा मुख अक्ष के नीचे बनेगा, मतलब उल्टा बनेगा। प्रश्न था कि वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी। तो आप जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के परावर्तक सतह की तरफ बनता है। तो दर्पण के परावर्तक सतह के तरफ जो भी दूरी होगा उसको तो आप लोग जानते हैं कि क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अब यहाँ पर देखें, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा परावर्तक सतह की तरफ बनता है। दूसरा चीज कि मुख अक्ष के नीचे बनता है। तो जो दूरी या ऊंचाई मुख अक्ष के नीचे है वह हमेशा ऋणात्मक होता है, और मुख अक्ष के ऊपर होगा तो वह हमेशा धनात्मक होगा। तब वास्तविक प्रतिबिंब जो बनते हैं वे वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, और उल्टा बनने का नतीजा होता है कि मुख अक्ष के नीचे होता है, और जो भी दूरी मुख अक्ष के नीचे है वह सब क्या होगा, वह ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था कि वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी, तो वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक होगी। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ऋणात्मक। क्यों ऋणात्मक होगी, क्योंकि प्रतिबिंब जो है मुख अक्ष के नीचे बन रहा है। तो प्रतिबिंब मुख अक्ष के नीचे बनेगा तो उसकी जो ऊंचाई होगी वह ऋणात्मक होगी। और काल्पनिक प्रतिबिंब देख लीजिए। अब पूछता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी। तो आप जानते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो दर्पण के पीछे बना और सीधा बना। सीधा बनने का मतलब है कि यह मुख अक्ष के ऊपर बनेगा। तो मुख अक्ष के ऊपर जो भी ऊंचाई होगा, जो भी दूरी होगा, वह सब क्या होगा, धनात्मक होगा। और मुख अक्ष के नीचे जो ऊंचाई होता है या दूरी होता है उसको हम लोग ऋणात्मक कहते हैं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा मुख अक्ष के ऊपर बनता है, इसीलिए यह जो ऊंचाई होगा वह धनात्मक होगा। तो काल्पनिक प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगी वह क्या होगी, धनात्मक होगी। तो यहाँ पर इसका उत्तर हम लोग धनात्मक देंगे। उसके बाद है वस्तु दूरी। तो वस्तु दूरी को समझिए। यह दर्पण है, यह अवतल दर्पण है। आप जानते हैं वस्तु को कहाँ रखते हैं, वस्तु को हमेशा हम लोग परावर्तक सतह के तरफ ही रखते हैं। तो यहाँ पर वस्तु को रख दिए, यहाँ पर वस्तु को रख दिए। तब वस्तु को रख दिए, तब वस्तु ऊंचाई क्या हो जाएगा, मुख अक्ष के ऊपर है, तब वस्तु की ऊंचाई धनात्मक हो जाएगा। लेकिन दूरी की जो बात होगी, या दूरी की बात होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ध्रुव से लेकर के वस्तु की जो दूरी है यहाँ पर, यह दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी, क्योंकि वस्तु को हम हमेशा
परावर्तक सतह के तरफ रखते हैं, तब परावर्तक सतह के तरफ जो भी दूरी होगा वह क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तब वस्तु दूरी चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, वह सब ऋणात्मक होगा। जैसे उत्तल दर्पण में देख लीजिए, यह उत्तल दर्पण हो गया, यह मुख अक्ष हो गया। तब वस्तु को परावर्तक सतह के तरफ ही रखेंगे। तब परावर्तक सतह पर जब वस्तु को परावर्तक सतह के सामने रखेंगे तो आप जानते हैं कि परावर्तक सतह के तरफ जो दूरी होता है वह दूरी ऋणात्मक होता है। तो वस्तु दूरी चाहे अवतल हो या उत्तल हो, वह दूरी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो यहाँ जो उत्तर होगा वस्तु दूरी का, इसको हम लोग लिखेंगे ऋणात्मक। वस्तु दूरी ऋणात्मक होगा। अब कहता है वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी और काल्पनिक प्रतिबिंब की दूरी। अब देख लीजिए वास्तविक प्रतिबिंब, तो आप जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब, फिर एक फिगर ड्रॉ कीजिए हम लोग। अवतल दर्पण है, ध्रुव है, फोकस है, वक्रता केंद्र है। तो वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वह परावर्तक सतह की तरफ बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वह प्रतिबिंब मुख अक्ष के नीचे बनता है, मतलब उल्टा बनता है। तब प्रतिबिंब की ऊंचाई भी ऋणात्मक हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए दूरी, तो यह दूरी परावर्तक सतह के तरफ है। तो जो दूरी परावर्तक सतह के तरफ होगा वह क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो यह जो वास्तविक प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वह दूरी ऋणात्मक होगी। अब यहाँ देखिए यह अवतल दर्पण है, काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो मुख अक्ष के ऊपर बनेगा। तो मुख अक्ष के ऊपर बनेगा, सीधा बनेगा। तो मुख अक्ष के ऊपर इसका जो ऊंचाई होगा वह धनात्मक होगा। और दूरी देख लीजिए, दूरी परावर्तक सतह के तरफ नहीं है, दर्पण के पीछे है। तो दर्पण के पीछे जो दूरियां होती है वह धनात्मक होती है। तब वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक होगी, यह ऋणात्मक होगी। और काल्पनिक प्रतिबिंब की दूरी यह धनात्मक होगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।